Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. ये जो सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री ये सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए है और ये कॉमन वीडियो में डाल रही हूँ क्योंकि ये जो वाटर ट्रीटमेंट टॉपिक है ये सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए एक समान है। ठीक है, तो आज ये जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट एंड एनालिसिस, इसमें हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। किसे हार्ड वाटर कहा जाता है और किसे सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कोर्स आउटकम जो है वो देख लेते हैं। तो मैकेनिकल सिविल स्टूडेंट्स के लिए कोर्स आउटकम है यूज रिलेवेंट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टू सॉल्व इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम। ये यूनिट पढ़ने के बाद आपको वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी जिससे आप इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए कोर्स आउटकम क्या है, तो सिलेक्ट द रिलेवेंट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। आप अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए इंजीनियरिंग प्रोसेस के कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस को सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या क्लियर होगा, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वाटर, ठीक है, जब भी हम वाटर बोलते हैं तो वाटर का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जो जीने के लिए, लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल है। और हम अगर हमारे अर्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारे अर्थ का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है और बहुत ही कम हिस्सा जो है जिसके ऊपर ज़मीन होती है ना। तो अगर आप लोगों को किसी ने पूछा कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ वाटर, कि पानी हमें कहाँ से मिलता है, तो कुछ इस तरह से जवाब आप लोगों के आएंगे। जैसे पानी हमें कुएं से मिलता है ना। कुएं बहुत सारे लोगों के घर में होते हैं तो कुएं से पानी मिलता है। देन बारिश से भी हमें वाटर मिलता है। देन स्ट्रीम मतलब झरनों से पानी मिलता है। रिवर से पानी मिलता है। हमारे घर में जो नल आता है उससे हमें पानी मिलता है। लेक मतलब जो छोटे छोटे जलाशय होते हैं उससे हमें पानी मिलता है। समंदर में भी पानी होता है। तो ये सारे जो है ये वाटर के क्या है, सोर्सेस हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे। कोई भी जो वाटर होता है उसे हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि क्या होता है कि उसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज़, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट द वाटर बिकम्स हार्ड और सॉफ्ट। अगर वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट्स प्रेजेंट है, सॉल्ट मतलब क्या, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं वो अगर पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो उसको हार्ड वाटर जो है वो बोला जाता है। और अगर वाटर में ये सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसको कहा जाता है सॉफ्ट वाटर। तो मैं आपको अभी ये जो डिफ्रेंसिएशन बताने वाली हूँ इससे आप लोगों को हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों को वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है। जैसे यहाँ पे हार्ड वाटर लिखा हुआ है मतलब जो पानी सख्त होगा वो हार्ड होगा और जो पानी हाथ लगाने के बाद सॉफ्ट लगेगा वो सॉफ्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हार्ड वाटर किसे कहते हैं, तो इट इज़ रिच इन मिनरल्स। उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो है कंटेन्स वेरी फ्यू एलिमेंट्स, मतलब बहुत ही कम एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सोप इज़ नॉट सो इफेक्टिव। अगर हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को पहचानने के लिए ये जो टेस्ट है इसको सोप टेस्ट कहा जाता है। बहुत ही आसान सी टेस्ट है। आप लोगों को साबुन के साथ उस पानी को इस्तेमाल करना है। अगर साबुन के साथ वो पानी अच्छे से झाग नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अच्छे से झाग नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो पानी हार्ड वाटर है। और जिस पानी में अच्छे से साबुन के साथ झाग आता है उस वाटर को कहा जाता है सॉफ्ट वाटर। देन नो फोम एंड लेदर फ्रॉम सोप। सोप के साथ ये कोई भी फोम या लेदर मतलब झाग प्रोड्यूस नहीं करता और इसमें क्या होता है, बबली लेदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार हमारे घर में जो नल से पानी आता है उसको अगर हम साबुन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा झाग आता है ना। तो उसे कहा जाता है सॉफ्ट वाटर। और कोई पानी ऐसा होता है कितना भी साबुन घिसो तो भी उसमें से झाग ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो पानी कैसा वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है। देन इट लीव्स द स्पॉट्स ऑफ ऑन द वॉश डिशेज आफ्टर दे आर ड्राइड। ये जो हार्ड वाटर होता है उससे जब हम बर्तन वॉश करते हैं
तो बर्तन के ऊपर का जब पानी सूख जाता है तो उसके ऊपर ऐसे सफ़ेद कलर के दाग जो है वो आ जाते हैं। लेकिन जब हम सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं तो सॉफ्ट वाटर से डिशेज के ऊपर ऐसे कोई भी दाग नहीं आते सूखने के बाद। देन इट कंटेन्स मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो हार्ड वाटर में कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। और सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होते, सिर्फ कौन से आयंस हो सकते हैं? सोडियम के आयंस जो है वो होते हैं। समटाइम इट कैन बी प्रिफर्ड एज अ ड्रिंकिंग वाटर। हार्ड वाटर को की भी एक लिमिट होती है कि कितना हार्ड वाटर हम ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ड्रिंक कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट वाटर जो है उसमें कोई भी मिनरल या कोई भी न्यूट्रिएंट्स होता ही नहीं है, तो उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए प्रीफर नहीं कर सकते। देन एग्जाम्पल क्या है हार्ड वाटर के? ग्राउंड वाटर लाइक डीप वेल। कुएं का जो पानी होता है, कुएं से निकलने वाला पानी, बहुत बार उसमें झाग प्रोड्यूस होता ही नहीं है, साबुन काम ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो कैसा वाटर होता है? हार्ड वाटर होता है। लेकिन अगर हम बारिश का पानी देखते हैं, रेन वाटर, तो वो कैसा वाटर होता है? सॉफ्ट वाटर होता है, क्योंकि वो समंदर के पानी की भाप बन के बादल बनते हैं और फिर बादल से बारिश जो है वो होती है। तो जब भाप बनती है तो सिर्फ पानी की भाप बनती है, सॉल्ट वही रह जाते हैं, इसलिए बारिश का पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर होता है। देन हार्ड वाटर में क्या होता है? तो हेयर एंड स्किन बिकम्स ड्राई। अगर आप हार्ड वाटर को बहुत ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, हेयर्स जो है मतलब बाल जो है वो ड्राई हो सकते हैं। और सॉफ्ट वाटर जो है उससे आपके हेयर्स और स्किन जो है वो सॉफ्ट रहती है। ठीक है। देन अब ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर तो समझ में आ गया, लेकिन हार्ड वाटर होने के क्या रीज़न है? तो अभी तो मैंने एक जनरल आप लोगों को बता दिया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जब प्रेजेंट होते हैं तब उस वाटर को हार्ड वाटर जो है वो कहा जाता है। अब हम वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से सॉल्ट्स हैं वो ज़रा जान लेते हैं। तो कार्बोनेट्स, ध्यान से समझेंगे, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड, ये 4 नाम आपको बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, sulfates and chlorides of calcium and magnesium are responsible for hardness of water। अगर वाटर में ये सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कौन से मेटल? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो उस वाटर को हार्ड वाटर कहा जाता है। ये टेबल से आप समझेंगे अच्छे से। कैल्शियम सॉल्ट कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला इज CaCO3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, formula is Ca bracket में HCO3 twice। then calcium sulfate, formula is CaSO4 and calcium chloride that is CaCl2। तो ये सॉल्ट की वजह से अगर वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं तो उस वाटर को हम कौन सा वाटर कहेंगे? हार्ड वाटर। ये कौन से सॉल्ट हो गए? कैल्शियम के। अब ऐसे ही कौन से सॉल्ट? मैग्नीशियम के, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg ब्रैकेट में HCO3/2। देन मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट मतलब MgSO4 और मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2। तो ये टोटल 8 है। 4 सॉल्ट कैल्शियम के हैं, 4 सॉल्ट मैग्नीशियम के हैं। तो ये अगर प्रेजेंट रहते हैं वाटर में तो ऐसे वाटर को कौन सा वाटर कहा जाता है? हार्ड वाटर। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे 8 प्रेजेंट रहेंगे तभी हार्ड वाटर कहा जाएगा। इसमें से कोई भी अगर पानी में प्रेजेंट रहता है तो भी उस वाटर को कौन सा वाटर कहा जाता है? हार्ड वाटर कहा जाता है। ठीक है। और इस कंसेप्ट को कहा जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस के कौन से टाइप्स होते हैं? तो हार्डनेस के जनरली 3 टाइप होते हैं, वो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हार्डनेस है उसे कहा जाता है टेम्पररी हार्डनेस। नाम अच्छे से समझेंगे, नाम है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी वर्ड का मीनिंग आप लोगों को पता है। टेम्पररी का मतलब जो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता उसको कहा जाता है टेम्पररी। तो इसको टेम्पररी हार्डनेस क्यों कहा गया, ये इसके डेफिनेशन से क्लियर होगा। Temporary hardness is the water hardness due to the presence of calcium and magnesium, carbonate and bicarbonate। ठीक है। तो ये टेबल में देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये जो ऊपर वाले 4 है ना, इन लोगों की वजह से, इन सॉल्ट्स की वजह से, इन सॉल्ट्स की वजह से जो हार्डनेस होता है उस हार्डनेस को कौन सा हार्डनेस कहा जाता है? टेम्पररी। द टेम्पररी हार्डनेस इज द हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट
एंड विच कैन बी रिमूव बाय सिंपल बॉइलिंग, जिसको हम पानी को सिंपल बॉइल करके रिमूव कर सकते हैं, ऐसे हार्डनेस को कहा जाता है टेम्पररी हार्डनेस। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोनेट हार्डनेस, उसी को कहा जाता है कार्बोनेट हार्डनेस। ये टेबल से समझेंगे आप। कैल्शियम के कौन से सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब Ca ब्रैकेट में HCO3 ट्वाइस। और मैग्नीशियम के कौन से, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgCO3 एंड MgHCO3 ट्वाइस। तो यहाँ पे हर जगह पे कार्बोनेट 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 वर्ड दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये कौन सा हार्डनेस है, कार्बोनेट हार्डनेस। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये ऐसा हार्डनेस होता है कि वाटर को सिंपली अगर हम बॉईल करेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद जो है वो हार्डनेस निकल के नीचे जमा हो जाएगा, पानी को हम फिल्टर कर लेंगे तो टेम्पररी हार्डनेस जो है वो निकल जाएगा, मतलब ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पानी में से निकल जाएंगे। देन दूसरा जो टाइप है हार्डनेस का, उसे कहा जाता है परमानेंट हार्डनेस। अब देखो पहले टाइप को कहा था टेम्पररी, अब इसको कह रहे हैं परमानेंट। तो परमानेंट में किसे कहा जाता है, जो एक बार है तो है, उसको हटा नहीं सकते। तो परमानेंट हार्डनेस की डेफिनेशन क्या है, परमानेंट हार्डनेस इज द वाटर हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से सॉल्ट, क्लोराइड एंड सल्फेट, मतलब कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट, उसे कहा जाता है परमानेंट हार्डनेस। और विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, जिसको हम सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस से सल्फेट्स को और क्लोराइड्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है परमानेंट हार्डनेस। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कौन से सॉल्ट की वजह से होता है ये, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, है ना, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। यहाँ पे कहीं पे भी आपको कार्बोनेट वर्ड जो है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इसको क्या कहा जाता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और समझने वाली चीज़ ये है कि इसको बॉईल करके हम हटा नहीं सकते, इसको हटाने के लिए हमें कुछ एडवांस मेथड्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो गया है सेकेंड टाइप। देन थर्ड जो टाइप है उसे कहा जाता है टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस इज नथिंग बट द सम ऑफ टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस का अगर एडिशन कर दिया जाए तो हमें कौन सा हार्डनेस मिलेगा, टोटल हार्डनेस। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। देन हार्डनेस का यूनिट क्या होता है ना, हर चीज़ का एक यूनिट होता है। हम बोलते हैं कि जैसे कोई चीज़ हम मार्केट से लाते हैं तो उसका वज़न होता है केजी में होता है, कोई लिक्विड लाते हैं तो लीटर में होता है। तो वैसे अगर हमको बोलना है कि ये वाटर हार्ड है तो उस कितना हार्डनेस है, उसका यूनिट क्या रहेगा, तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है ये समझो ज़रा। एक ppm की वैल्यू क्या होती है, तो 1 पार्ट ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर, तब उसे कहा जाता है 1 ppm। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने वाली ये है कि हार्डनेस जो है उसको कौन से केमिकल के इक्विवेलेंट के रूप में जाना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वैसे तो सारे ही सॉल्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैंने जो 8 सॉल्ट की आपको लिस्ट बताई ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सबकी वजह से ही जो हार्डनेस होता है उसे हार्डनेस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसका एक यूनिट डिसाइड करने के लिए जाते हैं तो हमें उन सारे 8 में से किसी एक सॉल्ट को एज अ स्टैंडर्ड पकड़ना पड़ता है। तो हमने कौन सा स्टैंडर्ड लिया है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ स्टैंडर्ड लिया है। तो जब एक पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर में, तब उसे कहा जाता है 1 ppm। तो 1 ppm की वैल्यू क्या है, 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर, तो उसे कहा जाता है 1 ppm। तो हार्डनेस की वैल्यू जो है उसका यूनिट हमेशा किसमें दिया होता है, ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अब ये तो हो गया यूनिट के बारे में। अब अगर हमें ये पता करना है कि दिया हुआ वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है, और ये तो हम सोप टेस्ट से भी पता कर सकते हैं कि जिसमें झाग अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है वो सॉफ्ट वाटर है, और जिसमें झाग अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है साबुन के साथ वो हार्ड वाटर है। लेकिन अगर कोई हमें पूछता है कि
ये वाटर में कितना हार्डनेस है, ये वाटर कितना हार्ड है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड होती है, उस मेथड को कहा जाता है ईडीटीए मेथड। उस मेथड को क्या कहा जाता है? ईडीटीए मेथड। ये सेम ईडीटीए मेथड का प्रैक्टिकल भी हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, उसका वीडियो भी मैं यूट्यूब के ऊपर डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो जब अच्छे से देखेंगे तो ये मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। अभी फिलहाल रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ईडीटीए क्या है। तो ईडीटीए नाम का एक केमिकल होता है जिसका नाम है इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, काफी लंबा चौड़ा ये नाम है, इसीलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है ईडीटीए। देन ये दिखता कैसे है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला इस तरह से होता है, काफी बड़ा केमिकल फॉर्मूला है। इथिलीन, ये इथिलीन का मीनिंग क्या है? तो ये जो बीच में आपको CH2 दिख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है इथिलीन। ध्यान से समझेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। अब सिर्फ आप रेफरेंस के लिए समझिए, इथिलीन का मतलब क्या होता है? ये जो CH2 है इसे कहा जाता है इथिलीन। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डायअमीन। डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब क्या होता है? दो, तो दो अमीन होने चाहिए। तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन और ये जो आपको नाइट्रोजन दिख रहा है इसको कहा जाता है अमीन। तो ये अमीन कितने हैं? डाई, एक नाइट्रोजन इधर और एक नाइट्रोजन इधर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्रा एसिटिक एसिड। टेट्रा एसिटिक एसिड। अब टेट्रा मतलब क्या? टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा का मतलब होता है चार, मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब या बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पाँच, हेक्सा का मतलब छः, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्रा एसिटिक एसिड, मतलब ये एसिटिक एसिड कितने होना चाहिए? टेट्रा, टेट्रा मतलब चार। तो देखिए यहाँ पे एक एसिटिक एसिड CH2COOH, CH2COOH, CH2COOH और यहाँ पे एक चौथा वाला CH2COOH। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया है इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। मैंने आपको जैसा समझाया है आपको उसको वैसे ही याद रखना है, क्योंकि वैसे ही वो आपको याद होगा, ठीक है। तो ये पहला केमिकल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और ये एक टाइट्रेशन की प्रोसेस है। तो टाइट्रेशन की प्रोसेस में ऐसा होता है कि कलर चेंज होने के आधार पर हम लोग ये पता करते हैं, हमारा रीडिंग पता करते हैं। तो कलर चेंज हमें किस वजह से पता चलेगा? जब हम उसमें इंडिकेटर डालेंगे। तो इस प्रैक्टिकल में हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसका नाम है EBT। EBT का मतलब होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। इसका भी काफी बड़ा नाम है, इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। अब ब्लैक टी मतलब ये काली चाय पत्ती ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ इसका नाम है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में कहते हैं EBT। इसका जो खुद का कलर होता है वो होता है ब्लू, मतलब पानी में अगर हम इसको डालते हैं तो उसका खुद का कलर जो होता है वो क्या होता है? ब्लू होता है, ठीक है। देन अब ये मैं आप लोगों को इस प्रोसीजर का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बता देती हूँ कि हार्ड वाटर का हार्डनेस जो है डिटरमाइन करने के लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं EDTA मेथड। तो हमारा जो पानी होता है उसमें कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और क्लोराइड। तो यहाँ पे वो नहीं पकड़ते हम, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे हम उसमें EBT डालेंगे, जैसे हम उसमें क्या डालेंगे? EBT मतलब इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। तो इसका खुद का कलर क्या होता है? ब्लू। लेकिन ये EBT जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कांटेक्ट में आता है तो ये EBT इसके साथ जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे जुड़ गया EBT और कैल्शियम मैग्नीशियम, और ये बनाता है एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। पहले यहाँ पे EBT अलग था और कैल्शियम मैग्नीशियम अलग था, लेकिन जैसे ही हमने वो इंडिकेटर पानी में डाला ये EBT इस कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया और उसने बनाया एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, और ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वाइन रेड। तो जैसे ही आप EBT हार्ड वाटर के सैंपल में डालेंगे आपको इस तरह से कलर मिलेगा। ये कलर को ध्यान से देखो, ये कलर को बोला जाता है वाइन रेड कलर। कौन सा कलर बोला जाता है? वाइन रेड कलर, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है? ये जो कुछ भी हमारा वाइन रेड कलर का सोल्यूशन है इसको हमें किसके साथ रिएक्शन करना है? EDTA के साथ रिएक्शन करना है। EDTA मतलब इथिलीन
डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब जैसे ही हम उसमें इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड डालते हैं, ये जो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है ये क्या करता है, ये इस ईबीटी को यहाँ से उड़ा देता है, ये ईबीटी को यहाँ से हटा देता है और उसकी जगह पे खुद जाके अटैच हो जाता है। तो जो पहले ईबीटी CaMg था वो अब बन जाता है EDTA CaMg। ठीक है, ईबीटी को उसने हटा दिया। और ये जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स होता है इसका खुद का कोई भी कलर नहीं होता, इसका खुद का कोई भी कलर नहीं होता। लेकिन अब ईबीटी क्या हो गया, अलग हो गया, ईबीटी क्या हो गया, अलग हो गया। और ईबीटी पानी में अलग होने की वजह से उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ईबीटी का खुद का कलर क्या होता है, ब्लू। जब वो हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ मिलता है तब वो वाइन रेड कलर देता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तो वो कौन सा कलर देता है, ब्लू। तो जैसे ही ये EDTA डालने के बाद ये EDTA EBT को हटा के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा और EBT यहाँ पे अलग हो जाएगा, हमारे सोल्यूशन का कलर वाइन रेड से क्या बन जाएगा, ब्लू। और जिस पॉइंट पे हमारे सोल्यूशन का कलर वाइन रेड से ब्लू बन जाएगा उसको हम हमारा रीडिंग जो है वो बोलेंगे, और उसके आधार पर हम कैलकुलेशन करके उस पर्टिकुलर वाटर सैंपल का हार्डनेस जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ये EDTA मेथड अगर आप लोगों को अच्छे से समझनी है तो प्लीज़ आप लोग जो EDTA मेथड का प्रैक्टिकल का वीडियो है वो अच्छे से देखिए। वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के इस पूरे वीडियो में आप लोगों ने क्या समझा वो हम समरी में देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, आप लोग बता सकते हो कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच का डिफरेंस क्या है। देन कॉजेज ऑफ हार्ड वाटर, कौन सी चीज़ों की वजह से वाटर को हार्ड वाटर कहा जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम के 4 सॉल्ट रहेंगे और मैग्नीशियम के 4 सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जब प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे वाटर को कहा जाता है हार्ड वाटर। देन टाइप्स ऑफ हार्डनेस, 3 तरह के हार्डनेस होते हैं। टेम्पररी हार्डनेस जो बॉईल करने के बाद हट जाता है और ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जो क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होता है वो, और जिसको बॉइलिंग करके नहीं निकाल सकते, वो परमानेंट हार्डनेस होता है। और दोनों की अगर एडिशन कर दी जाए तो हमें टोटल हार्डनेस मिल जाता है। देन यूनिट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस का यूनिट क्या होता है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। देन EDTA मेथड टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइन करने की जो EDTA मेथड है उसका रेफरेंस भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। तो बच्चों, प्रोग्राम आउटकम क्या रहेगा आज के इस वीडियो का, तो आप लोगों को हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में और हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो यहाँ पे मिला है। इससे रिलेटेड आप लोग एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करने वाले हो और ये चीज़ आप लोगों को लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी आपको यहाँ पे मिला हुआ है। अब असाइनमेंट्स क्या है, तो असाइनमेंट बिल्कुल जो वीडियो में है वही आप लोगों को असाइनमेंट कंप्लीट करना है। डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर आपको लिखना है, कॉजेस ऑफ हार्ड वाटर, देन टाइप्स ऑफ हार्डनेस और यूनिट ऑफ हार्डनेस आप लोगों को लिखना है। और EDTA मेथड का एक जनरल आउटलाइन जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो आप लोगों को लिखना है कि वाइन रेड कलर चेंजेस टू ब्लू होता है। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर तो समझ गया, अब हार्ड वाटर को इंडस्ट्री में यूज़ करने के बाद कौन सी दिक्कतें आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो हम इस वीडियो में नेक्स्ट आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। Thank you very much and take care.